बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अगर एक कोडिंग लैंग्वेज में रोर को उर्दू कहा जाता है, तो उर्दू को क्या कहा जाएगा? तो इसको पहले जो सेंटेंस दिया होता है, जैसे कि रोर को उर्दू कहा जाता है, इसको पहले समझना होता है, फिर आगे आपका आंसर आएगा। इसको ये कैसे हो गया? इसका सिंपल सी बात है, आर के बाद आर यू में कन्वर्ट कैसे हो गया? आर-एस-टी-यू, आर के बाद एस-टी-यू, एस-टी-यू 2 वर्ड छोड़ के यानी +3 किया, तो यू आ गया। इस तरह से ओ के बाद पी-क्यू-आर 2 वर्ड छोड़ के आर आ गए। तो यानी 2 वर्ड यहाँ पर प्लस करने हैं, +3 हम कहेंगे। आर के बाद 3 प्लस किए, एस-टी-यू आ गया, ठीक है? इस तरह से उर्दू में हम इसी तरह +3 करेंगे। यू के बाद क्या? वी-डब्ल्यू-एक्स, एक्स हमारा होना चाहिए, तो इसका आंसर सीधा निकल आया है। अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो आंसर सीधा ही आ जाता है, अगर पहला एक्स हो। अदरवाइज़ सब में एक्स होता है, तो हमें आगे ढूँढना पड़ेगा। आर के बाद एस-टी-यू, यू हमारा नेक्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यू नेक्स्ट है। तो इसका तो आंसर सीधा ही पहले ही पॉइंट में निकल गया है। अब देखो क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, इफ टॉम इज इक्वल टू 48 एंड डिक इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैटल। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन हो जहां पर 2 बार दिया हो, ये टॉम 48 है, डिक 27 है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको करना यूं होता है कि आपको यहाँ पर वर्ड को देखना है, वर्ड को। तो इसका आंसर सिंपली यही होता है कि वर्ड को काउंट करना है। जैसे मैं सीधा आंसर पे आ जाता हूँ, जैसे कि इसको अगर टॉम को करोगे ना, टी आता है आपका 15 17 20, और ओ आता है 15, 15 और 20 35, एम आता है आपका 13 पे, तो ए हो गया 48 प्लस करके। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैटल सी हो गया 3, ए हो गया 1 4, 3 प्लस 1 4 प्लस आपका टी हो गया 20, टी 20 40 44 हो गया, तो 5 आ गया। ई का एल, इस तरह से यानी इसको वर्डिंग में लेना है, तो प्लस करके इसका 61 आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज पी। Question number 3. If in certain language, prose is coded as PPOQE, how is light coded in that code? तो इस तरह के अगर आपको दिया हो कोड, तो इसमें देखो पी की जगह ई है, यहाँ पर भी ई, लास्ट और फर्स्ट में चेंज नहीं दिख रहा आपको, इवन के बीच वाले में भी चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला, बीच को, लास्ट का एक जैसे रहेगा, और बाकी सेकंड, और यहाँ पर सेकंड में क्या चेंजेस है? पी जो है आर चेंज हो गया पी में, तो आर चेंज हो गया पी में, मतलब माइनस PQR -2 हुआ है। यहाँ पर एस भी -2 हुआ, QRS -2 हुआ है। इसका मतलब हुआ लाइट में क्या होगा? एल तो उधर ही रहेगा, आई में -2 हो जाएगा, आई में -GHI, यहाँ पर जी आएगा, ठीक है, आई की जगह जी। लाइट में जी है नेक्स्ट, तो चेंज नहीं होगा। देखो 3 वर्ड सिमिलर रहेंगे लाइट के, LGOT, बीच के IH चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा? माइनस में आएगा, आई का 2 माइनस करो तो जी आता है, GHI, ठीक है। और एच का पीछे 2 आ जाओ तो क्या आता है? FEFFGH, एफ आता है, ठीक है, एफ। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ओके, समझेगा नहीं आप? क्या करना है इसको, पहला बीच में और एंड वाला सिमिलर रहेगा, वही बीच के जो 2 बचते हैं उसमें -2 करना है, 2 वर्ड पीछे आना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी इसका। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, इफ हार्ड इज कोडेड एज 1357 एंड सॉफ्ट इज कोडेड एज 2468, व्हाट डू द फिगर? तो आप बताएंगे। अब कोई घबराने की बात नहीं है, आप देखना इसमें इस तरह से करना होता है आपको, कि जैसे कि आपको देखना है 1 की जगह क्या चीज है। 1 यहाँ पर पहले नंबर पे, हार्ड में पहले नंबर पे एच है, उसका मतलब 1 हो गया एच, ठीक है। अब सॉरी, हमें यहाँ से ढूंढना है 2 कहाँ पर है? 2 देखो जी, 2 इसके पहले नंबर पे है, सॉफ्ट मतलब 2448 18, तो सॉफ्ट में यहाँ पर 2 हो गया एस, तो इसका पहला आएगा एच, ठीक है। दूसरा हमें 1 ढूंढना है, 1 यहाँ पर है इसके फर्स्ट में यानी एच, तो ये हो गया हमारा एस एच। फिर 4 ढूंढना है, 4 कहाँ पर है? यहाँ पर सेकंड नंबर यानी ओ, ठीक है, ओ, फिर से 4 है, फिर से ओ आ गया, तो लास्ट में हमारा 8 है, 8 यहाँ पर लास्ट में है, तो सॉफ्ट के लास्ट में टी है, तो इसका मतलब ये टी हो गया, शूट आंसर रहेगा, तो ये आंसर डी आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन हमारे आगे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस को समझने से पहले सिर्फ मैं आपका 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। ये चीज देखो, जब भी आप समझ ये सीधे बैठे हो, आपके सामने जो है वो शीट है, शीट के किसी कार्नर में आप इस तरह से लाइनें लगा लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये आपने समझ लेना, ये डायरेक्शन, आप जिस तरफ मुड़े हो, किस तरफ आप अभी क्या समझ रहे हो? आप नॉर्थ की तरफ मुड़े हो, ठीक है। नीचे आपके पीछे बैक साइड पे क्या आ गया? साउथ, आपकी राइट साइड पे क्या आ गया? ईस्ट, लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? वेस्ट। आप इस तरह से समझना, बाकी ओरिजिनल डायरेक्शन को आप फिलहाल भूल जाओ, इसी को डायरेक्शन मान के चलो जो आपने डायग्राम बनाई है आपके मुंह के आगे, ठीक है। तो ये आपने क्लियर है, समझ लिया। अब एक और चीज बताऊं, अगर इसमें डायरेक्शन कुछ बीच में भी होती है, जो कि जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ये 4 ऐसी डायरेक्शन जो बीच में आते हैं, 2 मैन डायरेक्शन के बीच में। तो ये भी क्लियर है आपको। आइए आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो करना क्या है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ एक बंदा चला, तो आपने ऐसे लाइन उठानी है, ये उठाई, ये सपोज यहाँ से उठाया,
5, ये 5 लिख दिया, ठीक है, सोर्स नीचे की तरफ। ओके, फिर कह रहा है देन टर्न टू राइट। अब देखो अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ा होता तो मेरा राइट यहाँ ईस्ट की तरफ होता, लेकिन मैं उल्टा तरफ मुड़ा हूँ। ऐसे इमेज करो कि आप पिछली नीचे तरफ मुड़े, डायरेक्शन आपकी वही रहेगी जो है आपकी नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इधर मुड़े हो तो आपका राइट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। राइट एंड वॉकिंग 3 किलोमीटर राइट, ही टर्न टू लेफ्ट। अब थोड़ा सा ऐसे देखो, अगर इस तरफ मुड़ के तो आपका लेफ्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऐसे आपने आपको इमेज करना कि मैं इधर मुड़ा तो क्या नीचे लेफ्ट आ जाएगा। ओके, एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 नीचे। नाउ इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी जाए वो अलग होता है, किस तरफ फेस कर रहा है वो अलग होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन का मतलब है ये, ठीक है, इसका मतलब ये आपका आ गया, ये होती है आपकी ये। अब आपका आ गया ये नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बनी थी कुछ इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर रहेगा डी, साउथ वेस्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, 10 मीटर साउथ की तरफ चला। ओके, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर अगेन टू टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर लेफ्ट। अब देखो नीचे की ऊपर मुड़े होते तो मेरा लेफ्ट इधर होता, किधर होता इधर, लेकिन नहीं, ऊपर नहीं मुड़े, हम मुड़े हैं नीचे की तरफ, तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। 25 मीटर यहाँ से 25 मीटर और चले, पहले 10 फिर 25, ठीक है, ये 25 रख लेता हूँ। अब देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखो आप ऐसे मुड़ के देखो इस तरफ, तो लेफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और आप 40 मीटर चल पड़ते हो ऊपर की तरफ। देन टर्न थोड़ा ऐसे देखो, आप यहाँ नीचे आए तो 10, तो 40 10 से ज्यादा ही होना चाहिए, इसी अंदाजे से लगानी है, यहाँ पर स्केल लेके नहीं बैठना। देन टर्न राइट, अब ऊपर की तरफ मुड़े हो तो राइट डेफिनेटली इधर आएगा। राइट एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज द हाउस, ठीक है, हाउस कहाँ था, जहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुंचे, यहाँ पर। तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है आपकी नॉर्थ और अपने ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से आप ऐसे लाइन लगा लो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बन रहा है ये डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, आंसर रहेगा ए। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आप नहीं समझे, एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप बताने की कोशिश करूंगा। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ध्यान से सुना, एक बंदा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट समझते हो, नॉर्थ और वेस्ट, यानी ये आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के होगा बीच में। तो मैं इसका ऐसे बनाऊंगा कि ऐसे ही बना सकते हो आप, ये इस तरफ है ये, ठीक है, इस तरफ मुड़ा है ऐसे। अब इस तरह का डिग्री वाला क्वेश्चन है तो सर्कल ही बना के रहेगा सही, अगर आपने करना है तो। यहाँ पर है फिलहाल टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक होता है सीधा घड़ी की तरह 90 डिग्री चलना। 90 देखो 180 हो गया, इसको आर पार कर लो सीधा आगे पीछे ऐसे, ये 180 हो गया, तो इसके हाफ परपेंडिकुलर ले लो तो ये 90 डिग्री इधर आएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, सीधा हेमी सर्कल हो गया 180, लेकिन हमने है 90 लेना, तो यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा, मतलब यहाँ पहुंचा इन डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन 135 इन एंटी क्लॉक, 135 क्या हुआ, 90 और हमने डालना है बीच में 45, ठीक है, 90 हो गया, यानी एंटी क्लॉक में वापस उल्टा 90 हो गया, वापस जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पहुंचे 90, 35 और डालना है तो हमारा बन जाएगा यहाँ तक, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में है ये है अपना वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ कहाँ पहुंचा है, वेस्ट, ये वेस्ट हो पहुंचे। तो आपने पूरी सर्कल समझ लिया, क्या मैंने समझाया, ये क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, 90 डिग्री कितना है, 135 कितना होगा, ये इस तरह से आपने समझ के करना। अब हम बात करें एक थोड़ा सा एनालॉजी की भी, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालॉजी होता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन, एनालॉजी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरट को अगर केग से अगर रिलेशन है तो मैन का रिलेशन किस, इसी सेंस में मैन का रिलेशन किससे होगा। हाँ, बहुत से स्टूडेंट ने बोल दिया होगा होम, लेकिन नहीं, यहाँ पर पैरट का घर केज नहीं होता, केज वो उसका पिंजरा है, यानी जिसको उसको कैद किया जाता है यहाँ पर। तो मैन को अगर कैद करें तो उसको जेल में करेंगे, प्रिजन हो गया जेल, ठीक है। तो मैन का प्रिजन आएगा इसका आंसर। ओके, थोड़ा जल्दबाजी में गलती नहीं करना होता, क्रिएट डिस्ट्रॉय, क्रिएट होता है बनाना, डिस्ट्रॉय खत्म करना। तो इसका क्या आएगा, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग, टॉप मोस्ट, थिन, स्मॉल, फैट, ह्यूज। देखो यहाँ पर टर्म्स एक ही टर्म ऐसी जो अपोजिट में है, क्रिएट का डिस्ट्रॉय बिल्कुल अपोजिट में आता है, ये तीनों टर्म अपोजिट में नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट ये अपोजिट में है, तो इस सेंस में आंसर यहाँ पर ए बनता है। एक सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम डिटेल से भी बात करेंगे सीरियस सैरोगिज्म वगैरह, लेकिन वो डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है 3, 6, 8, 16, 18 और नेक्स्ट क्या आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर सीरीज नंबर सीरीज है, जैसे कि 3 दूने 6, ठीक है, 3 को इंटू 2 किया है तो 6 आ गया, 6 को 6 पे प्लस करना 2, 8 आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने करना है 2 से मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस 2 करना है, इस तरह से आपने चलना है। 3 दूने 6 प्लस 2 8, 8 दूने 16 प्लस 2 18, 18 दूने 36 तो प्लस 2, इस तरह से चलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 36 आएगा।
आंसर बी रहेगा।